C1 के जो एनाटॉमी पढ़ेंगे सबसे पहले फ्रैक्चर्स में जाने से पहले, ठीक है। C1 देखें तो कुछ इस शेप का दिखता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ये क्या है, इसका सुपीरियर व्यू है, यानी कि इसको हमने ऐसे रखा हुआ है और ऐसे ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो उसके सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे इसका एक एंटीरियर ट्यूबरकल होगा, ठीक है, एंटीरियर ट्यूबरकल, और इसी ठीक इसके बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ठीक है। ये सारी इसकी एंटीरियर आर्च है और ये इसकी पोस्टीरियर आर्च है, ठीक है। ये चीज़ें देखें। फिर देखें दोनों तरफ इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। ये देखें, ये वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब इन ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें हैं। नंबर एक ये है, ये इनको हम ट्रांसवर्स फोरामेन बोलते हैं। इस तरफ भी एक ट्रांसवर्स फोरामेन आपको नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये जो है ओवल सा, ये सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लेटरल मास ऑफ ऑक्सीपिटल कंडाइल है। ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। क्या है? सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लेटरल मास ऑफ ऑक्सीपिटल कंडाइल, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके बीच में आते हैं। ये देखें, ये जो एरिया नज़र आ रहा है पूरा खाली खाली, ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। ये देखें, ये है ग्रूव फॉर वर्टिब्रल आर्टरी, ये दोनों हैं, एक इस तरफ वर्टिब्रल आर्टरी, एक इस तरफ वर्टिब्रल आर्टरी, ग्रूव फॉर वर्टिब्रल आर्टरी है। उसके बाद ये जो है ट्यूबरकल फॉर ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस, ये देखें, ये जो है ट्यूबरकल फॉर ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस, एक इस तरफ और एक इस तरफ है, ठीक है। और ये है आर्टिकुल एंटीरियरली आर्टिकुलर फेसेट फॉर डेंस है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गई एनाटॉमी ऑफ द C1 एनाटॉमी ऑफ द C1, जो कि हमने सुपीरियर व्यू से देख ली है। अब हम जाते हैं C1 फ्रैक्चर्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक जेफरसन्स क्लासिफिकेशन है और एक हमारे पास लैंडल एंड वॉन पिटिगन क्लासिफिकेशन LVP, ठीक है। ये दो क्लासिफिकेशंस हैं। जेफरसन्स क्लासिफिकेशन में टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, टाइप 3 होती है और टाइप 4 होती है। तो जेफरसन्स में 4 टाइप्स हैं इसके, जबकि लैंडल एंड वॉन में आप देखें, लैंडल एंड वॉन में आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासिफिकेशंस हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले जेफरसन्स देखते हैं। जेफरसन टाइप 1 जो है, इसमें क्या है, पोस्टीरियर आर्च ओनली, यहाँ इसका पोस्टीरियर आर्च का फ्रैक्चर होता है। इसकी कॉज क्या होती है? एक्सियल लोड या एक्सटेंशन, प्लस एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह टाइप 2 जेफरसन क्लासिफिकेशन में क्या है, जिस तरह टाइप 1 में पोस्टीरियर थी, टाइप 2 में एंटीरियर आर्च ओनली का फ्रैक्चर होगा। इसकी कॉज क्या होती है? एक्सियल लोड प्लस फ्लेक्शन देखें, एक्सियल लोड प्लस एक्सटेंशन, पोस्टीरियर आर्च का फ्रैक्चर टाइप 1 जेफरसन्स, एक्सियल लोड प्लस फ्लेक्शन, एंटीरियर आर्च का फ्रैक्चर टाइप 2 जेफरसन्स, ठीक है। अब 3 में क्या होगा? टाइप 3 में बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्च के फ्रैक्चर्स होंगे, ये देखें और ये देखें, ठीक है ना। अब इसमें फिर एसोसिएट आल्सो कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्स्ट या जेफरसन्स फ्रैक्चर, ठीक है। जेफरसन्स फ्रैक्चर के नाम से क्लासिफिकेशन भी है और इसका जो टाइप 3 होता है, इसको भी स्पेसिफिकली हम जेफरसन्स फ्रैक्चर कहते हैं। इसकी जो कॉज भी एक्सियल लोड ही है। अब देखें, यहाँ पे एक्सियल लोड कॉमन है, एक्सियल लोड, ठीक है। तो अगर आपके पास MCQs में एक एक्सटेंशन आता है, एक में फ्लेक्शन आता है और एक में एक्सियल लोड आता है, तो मोस्ट कॉमनली आपने एक्सियल लोड को आपने क्या करना है, क्लिक करना है। अब टाइप 4 क्या है? टाइप 4 ये देखें, ट्रांसवर्स प्रोसेस, लेटरल मास फ्रैक्चर कहते हैं इसको, ट्रांसफर टाइप 4 को, ठीक है ना। टाइप 4 ये देखें, इस जगह में क्या था, इस जगह में हमारे पास ये देखें, इस जगह में ये था कि सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लेटरल मास फॉर ऑक्टिपिलर कंडाइल, यहाँ से अगर ये जाए तो टाइप 4 जेफरसन्स होगी, ठीक है ना। अब टाइप 4 जेफरसन्स की जो है कॉजेज क्या हैं? इसकी कॉज भी एक्सियल लोड ही है डेफिनेटली, और रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट देखें, टाइप 4 रोटेशन, FOR4 के एंड में R है, तो रोटेशन आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो मैं ये सारे एक बार दिखाता हूँ कि ये सारे के सारे क्या हैं, जेफरसन्स क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये सारी, ठीक है। अब हम जाते हैं लैंडल एंड LVP पेटिगन क्लासिफिकेशन की तरफ। इसके फिर 3 जो है टोटल हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप 1 ईदर एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्च फ्रैक्चर, ठीक है, नॉट बोथ, ईदर
लिखा हुआ है, ठीक है। इसको टाइप वन जो है इसको मिलाएं तो जेफरसन्स का टाइप वन और टाइप टू मिला के इसका टाइप वन बनता है, ठीक है। इसी तरह टाइप टू बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्च फ्रैक्चर, ठीक है, इसको बर्स्ट फ्रैक्चर जो हमने यहाँ पे देखा था ना, जेफरसन टाइप थ्री जिसको हम जेफरसन फ्रैक्चर भी कहते हैं, तो इसको लैंडल एंड वॉन की क्लासिफिकेशन में टाइप टू कहा गया है, ठीक है। इस तरह टाइप थ्री क्या होगा, फ्रैक्चर ऑफ लेटरल मास ऑफ द C1। टाइप फोर ऑफ जेफरसन्स इज टाइप थ्री ऑफ लैंडल एंड वॉल क्लासिफिकेशन। इसको मैं दूर से दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये सारी क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है।